राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज श्रीनगर पहुंचेगी। यहां लाल चौक पर राहुल गांधी तिरंगा झंडा फहराएंगे। सुबह 9:30 बजे अवंतीपुरा के चुसरू सेक्टर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। इस दौरान कांग्रेस वर्किंग कमेटी के नेता यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी सुबह से ही यात्रा में शामिल होंगी। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पहले ही सवाल खड़े कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई है, जिसके बाद राहुल गांधी की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। साल 2023 में मन की बात कार्यक्रम का ये पहला एडिशन होगा। मन की बात सुनने के लिए बीजेपी नेताओं ने पहले से ही व्यवस्था कर ली है। बीजेपी शासित राज्यों के रेडियो और टेलीविजन पर नेता मन की बात सुनेंगे। मन की बात का यह 97वां एपिसोड होगा। पीएम मोदी प्रत्येक महीने के आखिरी रविवार को मन की बात करते हैं, जिसमें देश के प्रमुख विषयों पर अपनी बात रखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आज अहम बैठक है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बजट को लेकर चर्चा होगी। बजट में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा जाएगा। बैठक में इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। ये बजट आमजन के लिए कितना उपयोगी है, ये बात जनता को कैसे समझाया जाए, इस पर भी पीएम मोदी मंत्रियों को सुझाव दे सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को सही समय पर मां बन जाना चाहिए, वरना उन्हें शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कम उम्र में लड़कियों की शादी और कम उम्र में मैटरनिटी को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। शर्मा ने कहा कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाना अपराध है। मुख्यमंत्री ने उन लोगों को आगाह किया जो बाल विवाह करते हैं। उन्होंने कहा कि अगले 5-6 महीने में हजारों लोग सलाखों के पीछे जा सकते हैं। आज गणतंत्र दिवस के उत्सव का आधिकारिक तौर पर समापन होगा। दिल्ली के विजय चौक पर शाम को समापन कार्यक्रम होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत कई दिग्गज हस्तियां शामिल होंगी। समापन समारोह में सबसे खास कार्यक्रम ड्रोन शो का है। सूरज ढलते ही ड्रोन शो शुरू होगा। इस बार 3500 स्वदेशी ड्रोन आसमान में करतब दिखाएंगे। ये भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो होगा। समापन समारोह में तीनों सेनाओं की धुन भी बजेगी। मध्य प्रदेश में भारतीय वायुसेना की 2 फाइटर जेट सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें एक पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ये हादसा हवा में दोनों लड़ाकू विमानों के बीच टक्कर की वजह से हुआ। हादसे को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि शुरुआती तौर पर यह पता चला है कि दोनों फाइटर जेट ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। सुखोई के पायलट दुर्घटना से करीब 120 किलोमीटर पहले विमान से बाहर निकल गए थे। पायलट के इजेक्ट कर जाने के बाद विमान नीचे आने तक हवा में उड़ता रहा और फिर मुरैना में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुसेना ने हादसे की जांच का आदेश दिया है। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। अब इसे अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति की उप प्रेस सचिव नविका गुप्ता ने बताया कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के मौके पर भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के उद्यानों को अमृत उद्यान के रूप में एक सामान्य नाम दिया है। अब राष्ट्रपति भवन के सभी उद्यानों को अमृत उद्यान के रूप में जाना जाएगा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शनिवार को तिरुवनंतपुरम में हिंदू कॉन्क्लेव में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो आभारी हैं कि उनके योगदान का सम्मान हो रहा है, लेकिन मेरी शिकायत है कि आप मुझे हिंदू क्यों नहीं कहते। आरिफ मोहम्मद ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हिंदू एक धार्मिक शब्द है, बल्कि ये एक भौगोलिक शब्द है। उन्होंने कहा कि कोई भी जो भारत में पैदा हुआ है, कोई भी जो भारत में पैदा अन्न खाता है, कोई भी जो भारत की नदियों से पानी पीता है, वो खुद को हिंदू कहने का हकदार है। उन्होंने कहा कि आपको मुझे हिंदू कहना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताया है। योगी ने राजस्थान के जालौर में यह बयान दिया, लेकिन उनके इस बयान के बाद सियासी भूचाल मच गया। कांग्रेस के नेता उदित राज ने सनातन धर्म पर बिना टिप्पणी करते हुए पूछा, दूसरे धर्म का क्या? वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी
धर्म की ठेकेदार नहीं हो सकती। जबकि आरजेडी सांसद मनोज झा ने करारा प्रहार करते हुए पूछा कि क्या सीएम योगी पूरे देश को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान का दौरा किया। 4 महीने में यह पीएम मोदी का चौथा राजस्थान दौरा है। पीएम ने गुर्जरों के आराध्य भगवान देव नारायण के 1111वें अवतरण दिवस में शिरकत की और फिर आसीन में लोगों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि हम लोग अपने हजारों साल पुराने इतिहास और सभ्यता पर गर्व करते हैं। भारत केवल भूभाग नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और संभावनाओं की एक अभिव्यक्ति है। आज भारत अपने भविष्य की नींव रख रहा है। गुर्जर समाज की जो नई पीढ़ी है, जो युवा है, वो भगवान देव नारायण के संदेशों को, उनकी शिक्षाओं को और मजबूती से आगे बढ़ाएं। ये गुर्जर समाज को भी सशक्त करेगा और देश को भी आगे बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। साथियों, 21वीं सदी का ये कालखंड भारत के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए बहुत अहम है। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने धारवाड़ में रोड शो किया और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई। धारवाड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक ही परिवार की सेवा करना चाहती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग हमको शूद्र मानते हैं। हम उनकी नजर में शूद्र से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को यह तकलीफ है कि हम संत महात्माओं से आशीर्वाद लेने क्यों जा रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव लखनऊ में गोमती नदी के किनारे मां पीताम्बरा मंदिर में चल रहे मां पीताम्बरा 108 महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश यादव का हिंदू महासभा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। साथ ही अखिलेश को काले झंडे भी दिखाए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने यहाँ गुंडे भेजे थे। बीजेपी धर्म की ठेकेदार नहीं हो सकती। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा और कोई प्रशासन का, पुलिस का अधिकारी नहीं था और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। बीजेपी ने शनिवार को त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इस सूची के अनुसार मुख्यमंत्री माणिक साहा को टाउन बोरदौली से उम्मीदवार बनाया गया है। इस सूची में केंद्रीय मंत्री और त्रिपुरा पश्चिम की लोकसभा सांसद प्रतिभा भौमिक का भी नाम है, जो धनपुर विधानसभा से अपनी किस्मत आजमाएंगी। 60 सदस्यों वाली त्रिपुरा विधानसभा का कार्यकाल 22 मार्च को खत्म हो रहा है। राज्य में 16 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। रायबरेली में एक शख्स ने अपनी ही पत्नी की डंडों से पीट कर निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद से पति फरार है। हत्या के पीछे पति का पत्नी पर शक किया जाना बताया जा रहा है। हालांकि परिजनों का कहना है कि पति दहेज की मांग करता था। शख्स जब लुधियाना से लौटा तो उसे अपनी पत्नी पर शक हुआ और इसी को लेकर आए दिन महिला की पिटाई करने लगा। 2 दिन पहले वो चित्रकूट से लौटा तो एक बार फिर उसने पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। पिटाई के दौरान उसके हाथ में लकड़ी का डंडा आ गया, जिससे उसने पत्नी को पीट कर अधमरा कर दिया। आरोपी शख्स के परिजनों ने मामले को दबाते हुए बिना पुलिस को बताए महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोपालगंज में आपसी विवाद को लेकर एक छात्र की हत्या कर दी गई। मामले में आक्रोशित लोगों ने चौराहे के पास शव को रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने आक्रोशितों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग शांत नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। फिर गुस्साए लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए।
ग्रेटर नोएडा में एक 55 साल के अधेड़ व्यक्ति ने नशे की हालत में मासूम भाई बहन के साथ डिजिटल रेप किया। आरोपी पीड़ितों का पड़ोसी है। आरोप है कि शराब के नशे में बच्चों के साथ डिजिटल रेप किया गया। घटना के वक्त माता पिता नौकरी के चलते घर पर मौजूद नहीं थे। दोनों मजदूरी के लिए गए थे। घर में उनके 5 बच्चे रहते थे। तभी आरोपी शराब के नशे में घर पर आकर बच्चों के साथ खेलने लगा। 7 साल की बच्ची और 6 साल के लड़के की मोलेस्टेशन करते हुए डिजिटल रेप किया। जब बच्चों के परिजन घर लौटे तो बच्चों ने पूरी बात बताई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के शाहजहांपुर में युवक का अपहरण कर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने शव को बरेली के रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था, जिसके बाद मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने युवक की पत्नी और भाभी समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों ने बताया कि मृतक युवक की पत्नी ने तांत्रिक को 2 लाख की सुपारी देकर उसकी हत्या करवाई थी, क्योंकि पत्नी अपने पति की शराब की लत को छुड़वाना चाहती थी। फिलहाल पुलिस ने 6 आरोपियों को जेल भेज दिया है। सहरसा में हथियारबंद बदमाशों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल किसान घर में परिवार के साथ सो रहा था, तभी घर पहुंचे बदमाश ने पहले नाम पुकारा, फिर सिर में गोली मार दी और फिर घसीटते हुए घर के बाहर ले गए। मृतक की पत्नी ने गांव के ही पिता पुत्र पर हत्या का आरोप लगाया है। हत्या के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की। पुलिस ने गुस्साए लोगों को समझाने की कोशिश की। फिलहाल आरोपी फरार है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।